भी थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ संदीप जी ने भी बताया कि बेसिकली आई एम इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। 99 में पास आउट हुआ था फ्रॉम आरईसी कुरुक्षेत्र, नाउ इट इज कॉल्ड एज एनआईटी कुरुक्षेत्र। 2 बार आईआईटी ड्रॉप आउट हूँ एमटेक से, one from IIT Powai, and then from IIT Delhi. And I'm an ex-IES officer, Indian Engineering Services Officer of 2000 batch. So I worked there till 2008, and then I did my MBA and jumped into private sector. So total कहा जाए तो 18 years का experience है रहा मेरा corporate sector के अंदर before I actually came into full-fledged came into this field. मैंने गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम किया है, पब्लिक सेक्टर में भी काम किया है एंड प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। सो माय लास्ट असाइनमेंट वाज विद भारती इंफ्राटेल लिमिटेड। आई वाज हेडिंग स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग डिपार्टमेंट देयर। I did my certification from like stress management certification from International Council of Stress Management Professionals, Sydney. Then I did my NLP course, so 5-day NLP course, 5-day memory and student NLP course. I did a certification course in food and nutrition. And then I did 14-day TTCLC course. और उसके अलावा अपना डिजिटल वर्ल्ड में किस तरह से मुझे ग्रो करना है, आई केप्ट ऑन लर्निंग। और मैंने अपनी मार्केटिंग खुद ही करना शुरू किया। वो हम पिछली बार मैंने बताया था कि मैंने क्यों शुरू किया, क्योंकि 2-3 बार मैं अपना पैसा बहुत गंवा चुका था। एंड देन आई डिसाइडेड नो, आई हैव टू डू इट माई सेल्फ। और एक चीज़ समझ में आई थी मुझे करते करते कि समझ में क्या, मतलब रिकॉल किया था अपने पुराने एक्सपीरियंस को, जो कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस रहा, बिजनेस का एक्सपीरियंस था। बेसिकली कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इज आल्सो बिजनेस एक्सपीरियंस व्हेन यू आर एट लाइक सीनियर लेवल, तो यू आर रनिंग ए बिजनेस। बेशक से आप किसी और का बिजनेस रन कर रहे हो, बट यू आर रनिंग ए बिजनेस। और वहां पे हमने ये सीखा था, एमबीए में भी सीखा और कॉर्पोरेट में भी ये सीखा था कि कभी भी आप अपने कोर को आउटसोर्स नहीं करेंगे। एंड मार्केटिंग इज द कोर ऑफ योर बिजनेस, और हम उसी को आउटसोर्स कर देते हैं कि भैया तू कर दे हमारे लिए मार्केटिंग। वहां गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने फिर उसको सब कुछ अपने उसमें लिया। मैंने कहा खुद ही करना है, खुद ही लर्न करो। हाँ, टीम अगर आपकी है, आप अपने हायर कर रहे हैं लोग, वो अलग चीज होती है, क्योंकि वो आपके बिजनेस का पार्ट होते हैं। बट नोबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड योर बिजनेस बेटर देन यू। वो करते करते लाइक इनिशियली आई वाज डूइंग 2-day NLP वर्कशॉप, मेमोरी वर्कशॉप्स कर रहा था, स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स कर रहा था। बट देन आई डिसाइडेड कि मुझे साथ में ये एंगल और जोड़ना चाहिए, बिकॉज वेयर आई कैन हेल्प माय फेलो कोचेस। बिकॉज बाहर अगर इसको देखा जाए बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं, जबकि है कुछ नहीं, बनाया हुआ है कि दिस इज अ रॉकेट साइंस, और है कुछ इतना सिंपल कि आप एक बार सीखोगे। कुछ लोगों ने मेरा कोर्स किया भी हुआ है, दिनेश ने, आकाश ने, दे कैन टेल, इन्होंने भी किया हुआ है, श्रुति यू हैव आल्सो डन ना। So they can tell कि वो कितना आसान है। So it's very easy to run your own show, कुछ नहीं है इसके अंदर। So starting कहाँ से करते हैं हम? अगर हमें अपना शो रन करना है तो स्टार्ट कहाँ से करना है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, सभी कोचेस के साथ, मोस्टली, सभी नहीं कहूँगा, मोस्टली कोचेस क्या करते हैं, भाई हम कोच बन गए, मतलब हम कोच बन गए, जिस दिन कोच का सर्टिफिकेट मिला हम यहाँ पहुँच गए, अब तो सब लोग हमारे पास आएंगे, पैसे ही और वर्कशॉप ही वर्कशॉप और सब कुछ आएगा। यही होता है मोस्टली, एकदम से आ जाता है कि भाई हाँ अब तो पता नहीं क्या बन गए, और जब एक्चुअली मैदान में उतरते हैं तो कोई नहीं आ रहा। रीजन क्या है? बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन मनी अर्निंग। कि मनी का मतलब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने पे फोकस कर रहे हो। अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेचने पे फोकस करोगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला, ठीक है? आपकी टारगेट ऑडियंस है, दिस इज योर टारगेट ऑडियंस, एंड लेट अस से दिस इज योर प्रोडक्ट। इट कैन बी योर 2-day वर्कशॉप, इट कैन बी 5-day वर्कशॉप, इट कैन बी ऑनलाइन कोर्स, एनीथिंग। इफ यू आर सेइंग buy my product, buy my 2-day workshop, come and join my 2-day workshop, come and join my 5-day workshop, come and enroll for my course, nobody is going to come. Nobody का मतलब hardly कोई एक आधा को आ जाएगा, but mostly the person is not going to buy your product. Why? Because उसको पता ही नहीं कि उसको ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। उसको क्या प्रॉब्लम है?
उसको ये पता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग थ्रू ए पेन एंड आई नीड सॉल्यूशन ऑफ दिस पेन। अब ये प्रोडक्ट उसको सॉल्यूशन देगा नहीं देगा, द पर्सन डज नॉट नो। या तो अगर उसको पता है, मतलब जैसे आप कहते हो कि सिर दर्द हो गया, डिस्प्रिन ले ली, क्रोसिन ले ली, उसको पता है कि भाई ये मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उसको पता ही नहीं। तो यहाँ पहले आप क्या करोगे, आप उसको बताओगे कि दिस इज द पेन पीपल आर फेसिंग, एंड उसको लगेगा हाँ मेरे जैसा ही कुछ बात हो रही है, एंड देन दिस इज द सॉल्यूशन आई एम हैविंग। वो अपने आप यहाँ पे आएगा। तो आपने उसको बता दिया कि सॉल्यूशन है मेरे पास, तो वो आएगा यहाँ पर। अब ये भी इतना आसान नहीं है भी आप कहो कि बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, और वो आपकी ही बात क्यों सुने। 10 डॉक्टर और बैठे होंगे आप जैसे वहां पर, डॉक्टर कह लो, कोच कह लो, या हीलर कह लो, ठीक है, तो आपकी ही बात क्यों सुनेगा। आपकी बात तब सुनेगा जब आपकी एक इमेज होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड इमेज।